वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुने और साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठा रहे हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, उसकी वाइस ऑफ मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मतलब भी जानते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से जो विश्व रूप रॉय चौधरी हैं, उन्होंने काफ़ी जिंदा दिली की बात की है और जिंदे होने का सबूत भी दिया है। डॉक्टर तरुण कोठारी जी हैं, उन्होंने भी जिंदे होने का सबूत दिया था। एक इसमें कोरोना के दौरान जो चल रहा था षड्यंत्र, इसमें इन्होंने काफ़ी, तो उन्हीं के ग्रुप से हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर विक्रम सिंह मीना जी। तो इनसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि इंसान अपने सेहत का ख्याल कैसे रखें। तो बहुत सारे क्षेत्र के बारे में इनसे बात जानकारी लेंगे, तो उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में प्रारंभ स्टार्ट करते हैं। जी, विक्रम सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। जी, धन्यवाद। नमस्ते सभी को। जी, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, अपने ग्रुप के बारे में और कहाँ से हो, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी। जी, मैं राजस्थान से हूँ इंडिया में और मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी की नाइस एंड वाइज टीम में उनके अंडर गाइडेंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, सभी प्रकार की जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके लिए। जी। साथियों, आप जानते हैं कि इनके सबसे पहले मेरे ख्याल से इनकी वीडियो वायरल हुई थी इसके कोरोना के खिलाफ, क्योंकि कोरोना एक षड्यंत्र रहा है इसमें, और बहुत सारे लोगों ने अभी तो मानते हैं कि षड्यंत्र था इसमें। एक तो सबसे पहले इनकी वीडियो वायरल हुई थी, इसके बाद में इनका यूट्यूब पर बैन बैन किया है वीडियो, और बहुत सारा किया इनका। तो उसी ग्रुप से हैं ये, तो इनसे जानकारी लेंगे। तो उसमें बताएं, क्या नाम है, विक्रम सिंह मीना जी, आप ये बताएं कि भारत में तकरीबन तकरीबन जो आजकल इश्यू चल रहा है, बहुत सारे खाते रहते हैं लोग बाग, पीते रहते हैं, तो सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप तकरीबन किन लोगों को इतना कितने प्रकार, मतलब कितने प्रतिशत मानते हैं कि जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं बंदे, खाते पीते ध्यान से? जी। जी, पिछले कुछ दशकों में ये सामने आया है, भारत में नहीं पूरे विश्व भर में ये चीज़ें हैं कि जी। लोग सेहत का ख़्याल ना रख के जो पैक्ड प्रोडक्ट है, कंपनियों के जो फैक्ट्री प्रोसेस्ड फूड है, उसकी तरफ ज़्यादा जाने लगे हैं। और जी। यही रीज़न है कि पीछे पिछले दशकों में कई सारी बीमारियाँ हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, फिर भी बीमारियाँ जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। ये दिन-ब-दिन ये भी साथ-साथ बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें खाने-पीने का ध्यान रखने का भी एक बड़ा रोल होता है, डाइट का भी और साथ जी। में जो मेडिकल सिस्टम है, उसका भी इसमें रोल है, जो प्रॉपर तरीके से मेडिकल साइंस और मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, मेडिकल इंडस्ट्री है, उसका प्रॉपर सेटलमेंट नहीं होने की वजह से लोग बीमारियों से घिरे जा रहे हैं। जी। तो जी। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। थोड़ा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा पीछे को हो बेटा, थोड़ा आपका सिर कट रहा है, स्क्रीन से बाहर जा रहा। जी। धन्यवाद। तो मैं ये इसमें जो आजकल बहुत सारी बीमारियाँ फैली हुई हैं, बहुत सारी, मतलब जैसे हार्ट अटैक है, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। इनका कारण क्या है? इतनी सारी बीमारियाँ कैसे फैल गई हैं? छोटे-छोटे बच्चे भी इसमें परेशान हैं और बड़े-बड़े परेशान हैं। सभी के सभी, मतलब तकरीबन तकरीबन काफ़ी लोग इससे पीड़ित हैं। तो बहुत सारी बीमारियाँ फैली, तो बीमारियाँ फैलने का कारण क्या हो रहा है? इसके पीछे क्या समझते हैं आप? जी, एक्चुअली खाने-पीने का और डाइट का तो अहम रोल होता ही है इसमें किसी भी इंसान को हेल्दी रहने के लिए अच्छी डाइट का होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो डाइट का तो साथ में रहेगा ही, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है इस जो मेडिकल इंडस्ट्री है, सो कॉल्ड एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट्स है और जो हॉस्पिटल्स है। जी। इनमें जो आजकल खेल चल रहा है, वो लोगों के समझ नहीं आ रहा है। वो बीमारी का दोष सिर्फ़ देंगे या तो डाइट को देंगे और अपने आप को दोष देके अपनी किस्मत को ही इसके लिए दोषी ठहराते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल है इन हॉस्पिटल्स का और इन एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट दिया जाता है हॉस्पिटल्स में गलत तरीके से इनका। तो कुछ लोग इससे मतलब कि सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये सत्य है जो लोग एक बार एलोपैथी की दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, तो दिन-ब-दिन उनकी बीमारियाँ घटने की बजाय उनके डोज़ेज़ हाँ, बढ़ते चले जाते हैं। माफ़ी चाह रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पीछे को बैठे, थोड़ा तो उसमें सिर कट रहा है आपका पूरा, इसी स्क्रीन पर पूरा नहीं आ पा रहा। यहाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ। जी। जी, तो इसमें डाइट का तो एक रोल है ही, साथ में एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है उसमें कई सारी खामियाँ हैं, तो लोग जी। उनको समझ नहीं पा रहे हैं। एक मेडिकल साइंस की देन समझ के वो मेडिकल इंडस्ट्री के चुंगल में फँसते जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा बड़ी-बड़ी फार्मा इंडस्ट्री और डॉक्टर्स उठा रहे हैं। जी, जी, जी। तो जी। साथियों, देखा आपने ये, मतलब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम कहाँ है, कहीं दिखती कहीं और है, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, डॉक्टर साहब से बात जो कर रहे हैं,
ये इसकी प्रॉब्लम जो मेन जड़ है वो बता रहे हैं, कहाँ इसकी जड़ है प्रॉब्लम बीमारियों की सबकी। तो जैसे हम देखते हैं इसमें भारत में बहुत सारे जो डॉक्टर हैं, मतलब जेब कतरे ज़्यादा लगते हैं, वो इलाज तो कम करते हैं बहुत सारे हमने देखे वो उसको अभी कई फ़िल्में बनी इनके ऊपर छोटी-छोटी फ़िल्में बनी हुई हैं। हमने देखी देखी उसमें कि मरे हुए का भी इलाज लगा देते हैं, पैसे लूटने के चक्कर में बैठे हैं। तो ऐसा मैंने बहुत देखा ये हकीकत में उसमें होता है क्या या मतलब सिर्फ़ ये फ़िल्में जो बनती है ऐसे नाटक-वाटक बनते हैं ये ऐसे चल रहा है, सब होता है क्या? इसमें मेरे ख़्याल से आजकल के जो डॉक्टर हैं ये डॉक्टर तो भगवान का रूप माना जाता था, लेकिन इस जो 2-3 साल के अंदर-अंदर डॉक्टरों ने जो खेल खेला है मेरे ख्याल हुँ। से शैतान ने भी नहीं खेला होगा इतना बड़ा खेल जितना मैं हरामखोर बोलता हूँ सीधा क्योंकि हरामखोर का मतलब होता है जो हराम की खाते हैं। हरामखोर का मतलब गाड़ी नहीं होता है, जो हराम की खाते हैं, दूसरों के लूट करके खाते हैं, उनको हरामखोर कहते हैं। तो ऐसा मतलब ये खेल सचमुच चलता है या मतलब ये सिर्फ़ ये हमने कहानी सुनी है इसके बारे में? क्या कहें? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। इसमें डॉक्टर्स भी हो सकते हैं कुछ ऐसे लालची जो इस तरीके से पैसों का मोटिव रख के लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और चाहे उसकी डेथ भी हो जाए तो भी उससे वो सोर्स ऑफ इनकम उसको बना लेते हैं। लेकिन दूसरा चीज़ इसमें ये है कि हर कोई डॉक्टर जो एलोपैथी से है उनका मतलब ये सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स रहता है, उसमें देखा जाए तो किसी बीमारी का क्योर है ही नहीं, इन शॉर्ट अगर टेक्निकली आप समझने जाओगे तो। तो जी, जाने-अनजाने वो लोगों को और भी ज़्यादा बीमार बना रहे हैं। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल से इसकी बात करूँ तो अगर मान लीजिए आप नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए विज़िट करते हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो जी, उस टाइम के लिए इंस्टेंटली अगर आपका बीपी हाई आ जाता है, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है, हमारे बॉडी के पैरामीटर्स एक जैसे नहीं रहते हर टाइम। तो उस टाइम की अगर चेक करते टाइम अगर वो बीपी हाई आ गया और अगर डॉक्टर अच्छा हुआ तो उसको पता है ये चीज़ें, ये फ्लक्चुएट होता है, तो वो कुछ भी आपको मेडिसिन लेने की एडवाइस नहीं देगा। लेकिन कुछ एक डॉक्टर होते हैं जिनको बस ये चाहते हैं कि बस ये मेरा पेशेंट बना रहे और इससे मुझे इनकम होती रहे। तो वो उसी दौरान बिना उसको ज़्यादा कुछ कहे मेडिसिन की सलाह दे देते हैं। तो जैसे ही वो बीपी की मेडिसिन या कुछ भी किसी बीमारी की मैं बात कर लूँ, उसमें अगर मेडिसिन वो शुरू कर देता है, तो वो उनके सिस्टम में या समझ लीजिए एक तरीके से उनको चुंगल में फँसा चला जाता है। फिर होता यही है कि डे बाय डे उसके डोजेज़ बढ़ते चले जाते हैं और मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ उनको सामने आने लगते हैं इन फ्यूचर। किसी को बीपी है आप किसी का भी एक हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा जिनको हार्ट अटैक हुआ है, उनमें ये चीज़ें कॉमन होती है कि उनको शुरू में बीपी हुआ होगा, शुगर हुआ होगा, किडनी के इश्यूज़ हुए होंगे और एट द एंड उनकी डेथ जो है हार्ट अटैक से हुई होगी। तो ये चीज़ें हम शुरुआत में जाने-अनजाने शुरू कर देते हैं, बिना किसी जानकारी के और अंत में ये हमें बहुत बड़ा नुकसान दे रही है। तो जी। इस बारे में डॉक्टर्स का डायरेक्टली भी इसमें गलती है और इनडायरेक्टली भी वो इसका शिकार हो रहे हैं। जी, जी। तो इसमें जैसे मतलब आपने बीपी की बात करी, बहुत सारे जो लोग हैं बीपी की गोली डेली खाते हैं, लगातार खाते हैं मेरे ख़्याल से जो भी उसको खून को पतला करने के लिए। तो ये क्या ये फ़ायदेमंद होती है, नुकसानदायक होती है गोली? एक्चुअली देखो ये होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि बीपी एक सही चीज़ है, हाई बीपी होना। ऐसा नहीं है लेकिन कुछ जो जितनी भी बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे हमारी बॉडी में फ़ीवर हुआ, तो ये एक्चुअली बॉडी के जो सिग्नल्स होते हैं, बॉडी हमको इंडिकेट करता है कि बॉडी में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो जी, डायरेक्टली बीपी, ब्लड प्रेशर हाई होना कोई अपने आप में मिस्टेक नहीं है। वो बॉडी आपको ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है क्योंकि उसकी ज़रूरत है बॉडी में इसीलिए। अब उसका कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो एलोपैथी में उस चीज़ पे नहीं काम किया जाता, कॉज़ पे काम नहीं किया जाता, सिम्प्टोमेटिकली उसको रिलीफ मिल जाए, बस इसकी रीडिंग्स जो है वो कम हो जाए, बस उस पे काम किया जाता है। तो बीपी, ब्लड प्रेशर में ज़्यादातर ब्लड थिनर्स दी जाती है, जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी जग ज़ाहिर है, आप देखेंगे इंटरनेट पे तो मिल जाएँगे क्योंकि जो जितने भी ब्लड थिनर्स हैं, वो किस प्रकार से आपको नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि कोई भी केमिकल आप बॉडी में डाल रहे हैं, तो उसमें कुछ भी लाइव एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो वो अनकंडीशनल ब्लड थिनिंग का काम करते हैं, ओवरऑल पूरी बॉडी में ब्लड ब्लड को जो है पतला कर देते हैं, तो कहीं न कहीं ये नुकसानदेह भी है दौरान अगर किसी को चोट लगेगी, तो खून का थक्का नहीं जमेगा उन ऐसे पेशेंट्स में और पूरी बॉडी में खून पतला होगा तो ये कहीं न कहीं और भी साइड इफ़ेक्ट पैदा करता है। इसकी जगह अगर अगर हम नेचुरोपैथी में या नेचर से कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट ढूँढे, जो इसकी जगह काम करे तो फिर वो और बेटर हो सकता है ना? तो ब्लड प्रेशर हाई होना कोई बीमारी नहीं है अपने आप में, ये एक कंडीशन है बॉडी की जो आपको कुछ इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में कहीं ब्लॉकेज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हो सकता है या फिर जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसमें कहीं न कहीं कुछ दिक्कत है, घाव है या वो जो है एक उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है, ये सारे कॉज़ उसके हो सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो उस चीज़ का होना चाहिए जो इसका कारण है ब्लड प्रेशर का, ना कि एक रीडिंग्स को आप डाउन करना कोई इसका सॉल्यूशन है नहीं। क्योंकि इन जी, फ्यूचर जी। ऐसा करेंगे तो परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं।
जी, मतलब मेरे बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर लो भी होता है ना, लो तो लो होने जब लो हो जाता है तो उसका कारण कुछ इसका भी कारण सेम ही होता है या अलग होता है उसका कारण? जी, नहीं है डायरेक्टली अगर कोई पेशेंट ने कभी कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की है, तो मेरे ख़्याल से प्रैक्टिकली तो ऐसा मैंने नहीं देखा किसी का बीपी लो हो जाए। ये बहुत कम रेयर है, अगर फिर भी किसी कारणवश किसी ने कोई हॉस्पिटलाइज़ हुआ है, वहाँ पे उसको स्टेरॉइड वग़ैरह दिए गए हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कई बार। तो इसके लिए सबसे बेस्ट अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूँ, इंस्टेंटली क्या किया जा सकता है, तो जस्ट आप 1 कप गर्म पानी में अगर कॉफ़ी पाउडर मिला के पी लेते हैं, तो इंस्टेंटली इसको जो है नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है। जी, और एक इसके बाद इसको लाइफ लॉन्ग सेट करने के लिए आप जो रेगुलर जो डाइट होती है, जो हम जिसे डीआईपी डाइट बोलते हैं, इसमें मेजॉरिटी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इस तरह की चीज़ें होती हैं, प्लांट बेस्ड फूड होता है इन शॉर्ट, तो वो अगर फॉलो करें तो उनके बॉडी के सारे पैरामीटर जो है वो नॉर्मल हो सकते जी, जी। तो साथ ही हम बात कर रहे हैं सेहत का, मतलब सेहत कैसे ख्याल रखना चाहिए इंसान को, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मतलब डॉक्टरों से रिलेटेड बातें, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो इनमें भेज सकते हैं हमें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे 3474754233 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो बता भेज सकते हैं। तो इसमें देखें कि मतलब जो डॉक्टर हैं अपना जो लूट रहे हैं लोगों को, देखो इसमें दुनिया ने सबको पता है मरना है, आज से ज़रूरी है। हर एक इंसान को मरना है, और जो भी मरता है इंसान वो पैसा यहीं रह जाता है। उसको कई बार जो पीछे उठाने वाले भी नहीं रहते, कई बार सब परिवार पहले मर जाता है, डॉक्टर बाद में मरते हैं। तो कोई भी मतलब मरना, लेकिन जो डॉक्टर गलत काम करके पैसे कमा रहे हैं, मतलब सिर्फ लालच बस आकर के, या कुछ और बात हो सकती है, तो इसमें उन डॉक्टरों को क्या कहना चाहते हैं? वो अपना सुधार कैसे करें? क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? क्योंकि दुनिया को सबसे पहले जो इंसान जाता है जब बीमार होता है, तो या तो जब खुश होता है तो रब के घर में जाता है, भगवान के घर में, या खुद में उसको अरदास करता है। अगर जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, बट डॉक्टर भी उसको भी कहते हैं कि रब का दूसरा रूप, ऐसा मानते हैं डॉक्टर को। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर हैं मेरे ख्याल से 90% जेब काटने वाले, जेब कतरे बोलते हैं इनको। वो ऐसे बैठे हैं जे मतलब इलाज कुछ और होता है, या एक मतलब ट्रीटमेंट का कुछ और स्टार्ट कर देते हैं, बीमारी कोई और होती है। तो उन लोगों को सुधार वो कैसे कर सकते हैं? तो उनको क्या करना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी भी सुधर जाए और लोगों की ज़िंदगी बची रहे कम से कम? जी। हैं। जी। जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं या किसी भी फील्ड में ले लीजिए, वो एक्चुअली अपने प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। जो प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है, सिखाया जाता है, उसी को वो फॉलो करते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें तो उनको भी ये मालूम है ये चीज़ें कि किसी न किसी तरीके से नेचर से नेचुरल चीज़ों से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं मानते क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट उनको हो नहीं सकता। क्योंकि अगर वो बोलने लगे कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या इस तरह की डाइट खाइए, तो उनको उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और उसकी जगह अगर वो बोलेंगे कि आप ये मेडिसिन लीजिए, उस मेडिकल स्टोर से आप ये लीजिए, ये टेस्ट वगैरह करवाइए, उस लैब से करवाइए, तो उसमें उनका फिक्स्ड कमीशन होता है, ये सभी को पता है। अगर कोई लैबोरेटरी ओपन करेगा किसी हॉस्पिटल में या उसके आस-पास, तो पहले उन डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम इस तरह का शुरू करने जा रहे हैं, तो उनका एक कमीशन बेस पे वो काम करते हैं। ये सभी को पता है, सभी डॉक्टर्स को पता है। कोई भी मेडिसिन अगर वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी को, तो उस कंपनी से उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज उसका मिल रहा होता है, ये सभी को पता है। इसीलिए जेनेरिक दवाओं की सलाह कम ही डॉक्टर देते हैं। तो डॉक्टर ऐसे भी हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी जो उनका प्रोटोकॉल है, वो है ही इस तरह का कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। उनको पता मतलब होते हुए क्योंकि जो ची जी, जी। मतलब कस्टमर की जेब काटने के लिए डॉक्टर भी बैठे हैं, आगे आगे चेले जी, जी, मतलब जी। हर तरफ जेब काटने वाले बैठे हैं। तो चलो आप हाँ, हमें ये बताइए, एक बात, जब आप लोग, हमने बहुत सारी इसकी जो आपके डॉक्टर साहब उनकी वीडियो देखी हमने बहुत सारी, उसमें बताते हैं वो ज़्यादातर सब्जियाँ खाओ या मतलब फल फ्रूट खाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मतलब बहुत सारी देखिए बीपी ऐसे ठीक हो जाता है, और बहुत सारी जी। बीमारियाँ ठीक हो जाती है। तो इनको आप लोगों को फ़ायदा क्या मिलता है? मतलब लोग तो जेब काटने के चक्कर में लगे, और आप लोग फ्री में दो लोगों को इलाज बताते हैं, मतलब ऐसा करना चाहिए, तो आप लोगों को उसका क्या फ़ायदा होता है? जी, जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी है, उन्होंने पिछले कई सालों से यही काम कर रहे हैं। जो छुपी हुई जो रिसर्च है मेडिकल साइंस से रिलेटेड, उनको वो देखते हैं, पढ़ते हैं और अपनी रिसर्च उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। उनसे जो बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं, जो थ्योरीज़ है, उनको सामने लाते हैं बस। चीज़ें ऑलरेडी है मेडिकल साइंस में, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं क्योंकि सच्चाई तक वही उस चीज़ का प्रचार वही करेगा जिससे कोई प्रॉफ़िट होने वाला है। तो अच्छी जी, चीज़ों से कोई प्रॉफ़िट नहीं होगा, तो अच्छी चीज़ों को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो बिना किसी निस्वार्थ भाव के इन प्रोटोकॉल्स को बाहर ला रहे हैं लोगों के बीच और हम लोगों को जब बता रहे हैं, तो इससे फ़ायदा भी हो रहा है। इसलिए लोग इसको बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें हर एक डिज़ीज़ का एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल है, वो फुल ट्रीटमेंट है। पहले नुस्खे तो कई सारे होते हैं, ये बीमारी में ये ले लो, इससे राहत मिल जाएगी।
लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल है, किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए किस तरीके से उसमें डाइट प्लान ही नहीं है, उसके साथ कई सारी अलग-अलग थेरेपीज़ भी दी जाती हैं। तो अब तो इंडिया में कई जगह इसके हॉस्पिटल भी खुल गए, जहाँ पे बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट किया जाता है। एक भी सिंगल मेडिसिन वहाँ यूज़ नहीं ली जाती और जो डाइट थेरेपीज़ है और अलग-अलग इसमें कई सारी थेरेपीज़ है, उनसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। वहाँ पे एक कॉमन कोल्ड से लेकर कैंसर तक का ट्रीटमेंट किया जाता है और वो सक्सेस भी हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से लोग इसको अपना रहे हैं। क्या है कैंसर तक का भी इलाज हो रहा है आजकल? जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप थोड़ा-सा उनके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा और ये एविडेंस है इन सब चीज़ों पे। कोविड टाइम में भी कई सारे जो कोविड पेशेंट थे, जो दुनिया भर में लोग मर रहे थे, उनको हमारी टीम ने कम से कम 60,000 से भी ज़्यादा लोगों को बिना एक सिंगल मेडिसिन के, बिना एक सिंगल डेथ के आपकी आवाज़ बंद हो गई भाई साहब। भी डेथ वहाँ पे नहीं हुई और सभी खुशी-खुशी अपने घर आपकी आवाज़ कट रही है भाई साहब। लगता है कोविड का नाम लेते ही शैतानों को शैतानों को बुखार आ गया होना शायद इनकी कॉल पे या तो इनका कनेक्शन कटा या मतलब कॉल वगैरह लगा दी हो किसी ने इनको। तो बात कर रहे थे भी क्या सेहत का अपना कैसे ख्याल रखना चाहिए इंसान को सेहत के बारे में अगर आदमी की सेहत सही है तो उसमें इंसान बहुत कुछ इंसान को उनकी भी एक टीम ने वहाँ पे जी आवाज अभी आवाज कट रही है चक्कर क्या आपका? साथियों हम बताना चाहते हैं इनसे बात कर रहे थे भी डॉक्टर विक्रम सिंह मीना से तो इसमें इन्होंने जो है हो सकता है शायद उनकी जो अभी कोविड की बात रखी थी बीच में उसकी वजह से इनका जो है एडिक्शन वो हो गया है। तो हम चाहते हैं कि दोबारा वो जुड़े हमसे लास्ट सवाल करना चाहते थे हम आपसे कि मतलब इंसान अपने क्षेत्र का ख्याल कैसे रखें? तो ये मैं बात कर रहे थे इनसे कि आप हम चाहते हैं कि वो दोबारा जो है जुड़ जाएँ और हम ये भी चाहते हैं कि इंसान अपनी सेहत का ख़्याल कैसे रखे, लेकिन एक बीमारी हम भी बताना चाहते हैं कि एक मानसिक बीमारी होती है। मानसिक बीमारी जो होती है, वो शरीर की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। मानसिक बीमारी जो होती है, वो शरीर के बीमारियों से भी ज़्यादा खतरनाक तो इसलिए होती है, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारी शरीर की बीमारियाँ निकलती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सब मानसिक बीमारी के बारे में तो शायद बता पाएँगे, नहीं बता पाएँगे, लेकिन हम चाहते हैं उनसे लास्ट सवाल करेंगे, कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ़ में चलती हैं, तो शायद इनके जो कनेक्शन कटा है, दोबारा जुड़े हैं। तो अभी देखते हैं इसमें क्या कहते हैं भाई साहब ये। तो हमें इसमें चाहते हैं कि जो है जो मतलब बात कर रहे थे वो दोबारा करें, रिपीट करें क्योंकि कोविड का नाम ले लिया था बीच में हम लोगों ने। तो हो सकता है कि शैतान लोग जो बैठे हैं चारों तरफ वो उनको थोड़ा बहुत लगा होगा भई इनको डिस्कनेक्ट किया जाए का प्रॉब्लम में डाल देते हैं ये हरामखोर बैठे हैं बहुत सारे। तो हम चाहते हैं कि वो मतलब विक्रम डॉक्टर हेलो। विक्रम सिंह मीना जी हाँ जी, आज जुड़ गए आप? तो क्या प्रॉब्लम आई इसमें कोई कॉल वगैरह आ गई थी क्या? अपनी बात को रिपीट कीजिए दोबारा वो आपकी बात पूरी नहीं आ पाई, ठीक है? आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, अपनी बात को रिपीट कीजिए, जो पहले बोल रहे थे आप। साथियों उनका कनेक्शन फिर कट गया है। तो हम बताना चाहते हैं कि मानसिक बीमारियाँ जो है वो झूठ और बेईमानी से पैदा होती हैं। मानसिक बीमारियों के कारण इंसान के अंदर शरीर की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसमें जो है हम बात कर रहे थे इनसे कि भई खाने-पीने का ध्यान कैसे रखा जाए? वो ये इसके फिर आज जुड़े तो हैं, दोबारा देखते हैं क्या बनता है। मानसिक बीमारियाँ जो है ना झूठ और बेईमानी से पैदा होती हैं, तो झूठ और बेईमानी को अपने अंदर से भगाएँ और मानसिक बीमारी से अपने आप को बचाएँ। क्योंकि मानसिक बीमारी के कारण ही इंसान को शरीर की बीमारियाँ लगती हैं। तो शरीर की बीमारियाँ जो है बाद की बात है, लेकिन पहले मानसिक बीमारी से बचें। तो डॉक्टर विक्रम जी जुड़े हमारे साथ में। हाँ जी, भाई साहब, दोबारा उसको जो बात आप बोल रहे थे उसको रिपीट करें दोबारा। अ, हाँ जी, मैं बता रहा था कि जो हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में हमारे हिम्स हॉस्पिटल्स, उनमें बिना किसी सिंगल मेडिसिन के ट्रीटमेंट किया जाता है और हमारे जो प्रोटोकॉल है इसके तहत कोविड टाइम में भी हमने देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर ओपन किया था महाराष्ट्र में, 1200 बेड का कोविड सेंटर था, जहाँ पे 60,000 से ज़्यादा पेशेंट को ट्रीट किया गया था बिना सिंगल मेडिसिन के और वहाँ पे एक भी डेथ नहीं हुई, जबकि पूरे दुनिया भर में लोग मर रहे थे कोविड से। तो इससे प्रूव भी हुआ कि कोविड इतनी भयंकर नहीं था, जितना लोगों में बताया गया, इसको प्रचारित किया गया, इतनी ज़्यादा भयंकर बीमारी नहीं थी।
क्योंकि हमने बिना किसी मेडिसिन के उनका ट्रीटमेंट किया है, लोग ठीक होके अपने घर गए। ऐसा तो पहली बार हुआ, मतलब है कि जो डॉक्टरों ने, मतलब ऐसा सुना जाता था, देखो मैं सही, ये सही जानकारी है नहीं है, ये तो पता नहीं। ऐसा सुना जाता कि एक पेशेंट जब कोविड का आता था या कोविड का बना देते थे उसको, तो उसको डॉक्टर को पैसे मिलते थे। और जब मर जाता था पेशेंट तो उसको ज्यादा पैसे मिलते थे, ऐसा सुना जाता है। अभी ऐसा पहली बार हुआ है कि डॉक्टरों को भी मतलब कोविड का निकालने में पैसे मिल रहे हैं। ये हरामखोरी कौन कर रहा था बेटा पीछे, ये तो पता नहीं है, लेकिन कुछ तो चल रहा था इसके पीछे। अब इसमें जो बहुत सारे इसमें हमने देखे भी हैं बाद में उसमें कि जो लोगों के दिल निकाल रखे, हार्ट निकाल रखे। अरे भाई जब इतना खतरनाक था वो कोविड, तो उसका हार्ट क्यों निकाला उसमें से? और हड्डियां क्यों निकाली इसमें से? गुर्दे क्यों निकाल रहे हैं? अगर किसी के डालेंगे तब इसको तो कोविड उसमें जाएगा ना। तो ये चल रहा था कुछ, ये मानव तस्करी का खेल चला है, हम इसको जानते हैं अच्छी तरह। तो एक पता है इसमें जी, जैसे मतलब एक मानसिक बीमारी होती है, चलो मैं आपसे अगर आपको ये बात रखनी है रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रखे। मानसिक जी। बीमारी होती है जो इंसान को झूठ और बेईमानी से निकलती है, जैसे चिंताएं होती है। और बहुत हुँ, सारी हुँ। शरीर की जो बीमारियां है, इस शरीर की बीमारी तो बाद में होती है, पहले इंसान को जो हुँ, क्रोध हुँ। आया, अब क्रोध से जी, इंसान का जब मनोबल मन डिग जाता है, मन उखड़ जाता है, तो इससे बहुत सारी बीमारियां शरीर की बीमारी निकल, जैसे सिर दर्द हुआ। जी, अब एकदम से खुद ब्लड प्रेशर दौड़ गया, और क्रोध आया तो जी, गुस्सा आया, मतलब गुस्से में आदमी का जो सिर फटने वाला होता है। तो इससे जो है ना, इससे आदमी को अगर आप कुछ जी, कहना चाहते हैं इसके बारे में कह सकते हैं। जी, जी। एक्चुअली मैं अगर बताना चाहूँ टेक्निकली तो शारीरिक बीमारियाँ होती बाद में हैं, पहले मानसिक रूप से लोग बीमार होते हैं। डॉक्टर के जी, पास गए तो वो उनको शरीर का बीमारी तो तब होगा जब उनको पता चला बॉडी में कोई दिक्कत है तब वो ट्रीटमेंट शुरू करे। आजकल लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर ने एडवाइस किया या रिपोर्ट्स में कुछ एब्नॉर्मल दिखा, उनको कुछ नंबर्स दिखे और वो अपनी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। तो वो मानसिक रोगी है, मानसिक रूप से ही है। और मेंटालिटी का बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी डिज़ीज़ को ठीक करने में। हमारा बॉडी, हमारा जो ब्रेन है इस तरीके से डिज़ाइन है, किसी बीमारी को खुद ब खुद ठीक भी कर सकता है और बीमारियाँ पैदा भी कर सकता है शरीर में। तो जब कोई डिज़ीज़ होती है, अगर वो मेंटली पॉज़िटिव है, तो उसकी जो ठीक होने की जो रफ़्तार है वो दोगुनी तक हो जाती है। ये बाकायदा स्टडीज़ है। जब किसी मेडिसिन का ट्रायल किया जाता है, तो उसमें 2 ग्रुप्स में ये ट्रायल किया जाता है। एक ग्रुप को प्लेसिबो मेडिसिन दी जाती है, मतलब कि उसको बता दिया जाता है कि आप मेडिसिन ले रहे हो लेकिन इन रियलिटी वो कोई मेडिसिन होती नहीं है, उसमें कोई केमिकल होता नहीं है। बस वो एक टैबलेट का जैसा दिखने वाला फ़ॉर्मूला ले रहे होते हैं। तो वो इसीलिए किया जाता है कि कहीं ये दवाई की वज़ह से नहीं, इसकी मेंटालिटी की वज़ह से ये ठीक हो रहा हो। इसे प्लेसिबो इफ़ेक्ट बोलते हैं मेडिकल भाषा में। तो मेंटालिटी का और हमारे ब्रेन का और पॉज़िटिविटी का बहुत बड़ा रोल है किसी बीमारी को ठीक करने में। तो अगर कोई इंसान पॉज़िटिव है, तो वो बहुत जल्दी ठीक होगा, कम बीमार पड़ेगा। तो जी, पॉज़िटिव रहें और कुछ ना कुछ हैबिट्स अपनी लाइफ़ में ज़रूर रखें ताकि खुश रहें। जी, जी। साथियों हम बताना चाह रहे हैं कि हम प्लान लेकर आ रहे हैं भारत को, हम ग ग गरीबी से, भुखमरी से और इसमें जात-पात के गटर से निकालेंगे इसको हम। हमारा प्लान है कि हम भारत के 1 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं प्लान के साथ में, जो सिर्फ़ हमें ₹100 डोनेशन का महीने का निकाल के दे सकते हैं। हम इसको गरीबी को 31 महीने में मतलब भारत को पूरा ऐसा कर देंगे जिससे मतलब इंडिया मतलब अमेरिका के बराबर खड़ा कर सकता है ला करके। हमें हमारे पास में अगर 100 करोड़ रुपए हर महीने का आएगा तो हम करेंगे क्या? उसका 100 करोड़ का हम बनाए बड़े 5 बड़े-बड़े हॉस्पिटल बनाएँगे हर एक स्टेट में, जहाँ पर इलाज फ्री हो जाएगा, और 5 बड़े-बड़े बनाएँगे विश्वविद्यालय जहाँ पर एजुकेशन फ्री। सबसे ज़्यादा एजुकेशन में पैसा खराब होता है, हेल्थ में खराब होता है। तो दूसरी जो कम से कम भी 20 करोड़ मतलब 20 करोड़ रुपए उन लोगों के लिए अगर लगाएँगे जो नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको रोज़गार देंगे उससे, और 5 करोड़ देंगे उन लोगों को जो पैसा इकट्ठा करके देंगे उनको, 10 करोड़ से हम बढ़ाएँगे जिनके गरीबों घर टूटे-फूटे पड़े हैं उनके बढ़ाएँगे, और 15 करोड़ से बढ़ाएँगे फ़िल्म या नाटक जिसके वजह से हम पूरे विश्व के अंदर सच्चाई और ईमानदारी फैलाए जाएँगे। क्योंकि झूठ और बेईमानी के कारण आज पूरा संसार नफ़रत की आग में जल रहा है, और जो बीमारियाँ बढ़ रही है नफ़रत से निकलती हैं, और प्यार से एक इंसान के अंदर जीवन निकलता है, ज़िंदगी निकलती है, तो प्यार कहाँ है? तो मर जाता है सबके अंदर से। तो डॉक्टर साहब इसमें बताएँगे लास्ट में हम क्या, जैसे सेहत की बात करते हैं, कि सेहत का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सेहत ही ख़राब है तो काहे की फिर इंसान की ज़िंदगी है। वो कहते हैं भई भई जब जिसका शरीर ही ख़राब है तो उसके लिए तो सारी दुनिया ख़राब होती है। जिसका शरीर जी, स्वस्थ होता है उसके लिए सब कुछ स्वस्थ होगा। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताएँ? जी। जी, जी। हेल्थ सिर्फ़ हमारी डाइट या खान-पान ही नहीं है। इंडिया में जो आयुर्वेदा है उसका मतलब ही यही है आयुर्विज्ञान। जीवन को किस तरह जिया जाना चाहिए उसमें खान-पान के साथ-साथ
और भी चीज़ें हैं जिनसे हमें जुड़े रहना ज़रूरी है। चाहे वो सनलाइट हो, उसका भी एक अहम रोल हो जाता है, ठीक है? वाटर हो, वाटर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है क्योंकि हमारी बॉडी में 70% से ज़्यादा वाटर कंटेंट ही होता है। पूरी दुनिया में भी अगर आप देखोगे धरती पे भी, तो 70% वाटर ही है, तो वाटर का मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, नेचुरल वाटर पिएँ। आजकल आरओ वगैरह सिस्टम इस तरह के लगे हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, पानी का स्ट्रक्चर ये बिगाड़ रहे हैं। आप थोड़ा-सा भी गूगल करेंगे, इन चीज़ों को रिसर्च देखेंगे तो इन पे यही कहती है, किसी भी तरीके से ये बेनिफिशियल नहीं है। और इसके बाद डाइट का भी एक अहम रोल है। जी और रिसेंटली हम एक थेरेपी और इंक्लूड की है हमारे ट्रीटमेंट में, जिसे अर्थिंग थेरेपी बोलते हैं। उसका मतलब यही है कि अर्थ से आपको कनेक्ट रहना है। मिट्टी पे चले, घास पे चले, पैदल नंगे पैर वॉकिंग करें, धूप में बैठें और योगा, प्राणायाम वगैरह इंक्लूड करें और डाइट तो अच्छी करें ही करें, पानी को भी ठीक करें। ये सारी चीज़ें मिला के अगर आप करते हैं, तो आप कंप्लीट हेल्थ अचीव कर सकते हैं। बिना किसी मेडिसिन के किसी भी डिज़ीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। ये प्रूवन है, हमारी टीम ने प्रूव किया है और जो हॉस्पिटल्स इंडिया में हिम्स हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे बिना किसी डिज़ीज़ मेडिसिन के ही ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, चाहे कैंसर हो। तो ये जी। ट्रू है कि मेडिसिन की कोई ज़रूरत है नहीं, हेल्दी रहने के लिए डाइट और जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनका सहारा लिया जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब एक लास्ट में सवाल करना करूँगा मैं आपसे, जैसे बहुत सारे बच्चों को दौरे पड़ते हैं, दौरे वगैरह, इसके बारे में आपको पता होगा शायद, जैसे मिर्गी के पड़ गए दौरे या और भी बहुत सारे होते हैं। इनका क्या, जी। इनका भी कोई ऐसा इलाज हो सकता है बिना दवाई के, कि इनके लिए दवाई-दुवी करनी पड़ती है? जी। जी, ज़्यादातर जो चीज़ें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मतलब कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, तो ये या फिर किसी को बचपन में ही कोई डैमेज हुआ है, तो उन चीज़ों को रिवर्स करना बहुत मुश्किल है किसी भी पैथी में, ठीक है? लेकिन उनके सिम्पटम्स को कंट्रोल किया जा सकता है इन तरीकों से जो मैंने आपको बताया और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, काफ़ी हद तक दवाइयों से बेहतर तरीके से, ठीक है? जी। और इसका रीज़न भी यही है, ऑटोइम्यून डिज़ीज़ कई सारी है, उनकी वजह से या वैक्सीनेशन का भी इसमें कई सारा अहम रोल होता है। स्टडीज़ ये कहती है कि जिन बच्चों को वैक्सीनेशन किया गया और जिनको नहीं किया गया, वो ज़्यादा हेल्दी पाए गए जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। बाकायदा स्टडी है इस पे पूरी। जी। तो जी, डॉक्टर साहब, हम जो है ना वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से सर्टिफ़िकेट देते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, सिर्फ़ उनको देते हैं जी, जो जिंदे लोग होते हैं, और जिंदे उनको जी, मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। तो हम जी, आपकी टीम को सर्टिफ़िकेट देना चाहते हैं वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से, क्योंकि उसमें लिखी हुई है बातें कि हम उन लोगों को देंगे, उसको उसकी उस मतलब सर्टिफ़िकेट की औकात वो ₹2 की नहीं है, ₹2 की जी, औकात, 2 कौड़ी की औकात नहीं है, लेकिन उसको विश्व का कोई भी अमीर इंसान उसको नहीं खरीद सकता। जी। समझ गए ना? उसकी थैंक यू, औकात थैंक यू। 2 कौड़ी की भी नहीं है, लेकिन जी, विश्व जी, का कोई भी अमीर इंसान पूरी जायदाद नहीं, पूरा संसार भी दान कर देगा ना, उसकी दौलत बेच देगा, तभी इसको नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वो किसी के बस की बात नहीं है। सच्ची बात तो कोई खरीद ही नहीं सकता, और सच से हम चलते हैं। हमारा विश्व जो है, हमारा वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल, ये मानवता की आवाज़ है, पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज़ है। ये सच्चाई है और ईमानदारी के उस पे चलता है। तो अंतिम में क्या संदेश देना चाहते हैं सभी साथियों को? अंतिम संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप मेडिसिन केमिकल बेस्ड मेडिसिन को अपनाने से पहले एक बार नेचुरोपैथी का सहारा लें, नेचर से जुड़ें और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएँ, तो आप पूरी तरीके से मेडिसिन फ्री हो सकते हैं। और मैं पूरे दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि बिना किसी दवाइयों के भी हेल्थ अचीव की जा सकती है, बिना किसी डॉक्टर्स के भी आप हेल्दी रह सकते हैं। बस थोड़ी-सी एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है। जी। साथियों, हम बात बात करें इनसे, डॉक्टर विक्रम सिंह मीना जी से। आने वाले वक़्त में इनकी जो डॉक्टर, मेन डॉक्टर, उनसे बात करेंगे, अगर वो हमें समय देंगे, तो फिर इनसे मुलाकात करेंगे। नहीं, ये तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा। डॉक्टर साहब, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका शुक्रिया। थैंक यू। जी, धन्यवाद।